हमने जो कर्ज़े पिछले लिए हैं वो हमने अदा करने हैं। हमारी इस्तिताअत से बाहर हो गया है उस कर्ज़े को अदा करना। फिर हम आवाम को ना तालीम, ना सेहत, ना साफ़ पानी, ना बिजली सस्ती, हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए और जो चीज़ें हमारी स्मगलिंग की वजह बनती हैं, हमें उनको यहाँ पर बनाना चाहिए। रोज़गार होना चाहिए, मौक़े होने चाहिए, नौकरियाँ होनी चाहिए ताकि सबका भला हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मेरे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब। जानते हैं काशिफ साहब से। काशिफ साहब ये बताएं कि 2024 के इलेक्शंस तो हो गए, आप 2024 में इकॉनमी को किस तरह देखते हैं? देखें, इकॉनमी तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, और ये बहुत ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, उसके बाद फिर हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है, अभी रिसेंटली गैस की प्राइसेस में बहुत इजाफ़ा हुआ है। तो इस तरह से सफ़ेद पोश का गुज़ारा करना और इंडस्ट्री का चलना ये काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इसी तरह से प्राइसेस बढ़ती रहीं और आगे गर्मियाँ आ रही हैं, और अगर गर्मियों में भी बिजली की कीमतें इसी तरह से बढ़ीं, तो इंडस्ट्री को चलाना, आवाम का इस तरह से चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो काशिफ साहब, आपको क्या लगता है कि इकॉनमी को किस तरह मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, और ये महंगाई का जो बोझ है जिसके नीचे आवाम दबती जा रही है, ये कब और कैसे ख़त्म हो सकता है? देखिए, आवाम जो बोझ तले दब रही है, मुस्तकबिल करीब में हम ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं दे सकते कि आवाम के ऊपर से ये बोझ महंगाई का ख़त्म हो जाए। दरअसल हमने जो कर्ज़े पिछले लिए हैं वो हमने अदा करने हैं। अगर हम वो नहीं अदा करेंगे तो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो रिप्यूट नहीं रहेगी, हम डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जाएंगे। हम वक्त पे अदा नहीं करेंगे तो हमें उसका कर्ज़ा देना पड़ेगा, और वो हम इतना कर्ज़ा ले चुके हैं कि अब वो हमारी इस्तिताअत से बाहर हो गया है उस कर्ज़े को अदा करना। हमने अब भी 2 साल में कोई तकरीबन $30 बिलियन के करीब अदा करना है, तो इतने पैसे तो हमारी किटी में ही नहीं हैं। और अगर जो पैसा हमारा एक्सपोर्ट्स का आता है, जो पैसा हमारा टैक्स के रेवेन्यू का आता है, जो पैसा हमारा इंटरनेशनल हमारे पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स भेजते हैं, अगर हम वो सारा पैसा इन कर्ज़ों की अदायगी में दे देंगे तो फिर हम मुल्क पे क्या लगाएँगे? फिर हम आवाम को ना तालीम, ना सेहत, ना साफ़ पानी, ना बिजली सस्ती, फिर ये चीज़ें नहीं मिलती। तो जब तक आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जब तक आपके मुल्क के अंदर रोज़गार नहीं होगा, जब तक आपके मुल्क के अंदर नौकरियां नहीं होंगी, तब तक आपके मुल्क की इकॉनमी नहीं चलेगी। और हमें इसके लिए 5 साला, 10 साला, 15 साला अगली एक हिकमत अमली बनानी होगी। लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज के ऊपर बैठते हैं, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि किसी के आने और किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तमाम को एक पेज पे बैठना चाहिए और मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। काशिफ साहब, ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको फ़रोग देंगे या बेहतर बनाएंगे, तो उससे हमारे मुल्क की इकॉनमी, माशियत का पहिया बेहतर तरीके से चलेगा? देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हर इंडस्ट्री आपके मुल्क के अंदर जो लगती है, क्योंकि हम क्या बात करते हैं, हमें बहुत से रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है कि हमें वो रॉ मटेरियल्स इस मुल्क के अंदर से मिल जाएँ। और जिस तरह से हमारी डिवैल्यूएशन हो गई है, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत बढ़ चुकी है, उसके ऊपर ड्यूटीज़ और टैक्सेस। तो हमें तो यहाँ पर हर किस्म की इंडस्ट्री लगानी चाहिए। जिस किस्म की भी इंडस्ट्री लगाएँ, जिस किस्म का भी काम करें, रिटेल सेक्टर को बढ़ाएँ। मैं ये नहीं कहता कि आप फ़लाँ चीज़ का काम करें या फ़लाँ चीज़ का काम करें। ये ज़रूर है, हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए, और जो चीज़ें हमारी स्मगलिंग की वजह बनती हैं, हमें उनको यहाँ पर बनाना चाहिए। जो चीज़ें हम वैल्यू एडेड रॉ मटेरियल्स को हमें बाहर नहीं भेजना चाहिए, हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बाहर भेजना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आपके पास आए और आपकी किटी में पैसे आएँ। तो मैं तो जी हर किस्म की इंडस्ट्री के हक़ में हूँ कि रोज़गार होना चाहिए, मौक़े होने चाहिए, नौकरियाँ होनी चाहिए ताकि सबका भला हो सके। कैसे तो आगे गर्मियाँ आ रही हैं, जैसे अभी गैसेस के बिलों का लोड ज़्यादा है आवाम पर, बिजली के बिलों का भी लोड ज़्यादा हो जाएगा।
तो इसको बेहतर बनाने का कोई तरीका है जिससे ये बेहतर बन सके ताकि आवाम पे भी कम बोझ जाए और आपकी इकॉनमी भी बेहतर हो? हम जब तक अल्टरनेट एनर्जी की तरफ नहीं जाएँगे, सोलर की तरफ हम जब तक हाइडल की तरफ नहीं जाएँगे, जब तक हम जो पानी सैलाब आता है हर साल, वो हमारी फसलों को तबाह कर जाता है, हम जब तक उसे स्टोर नहीं करेंगे, हम जब तक पानी से बिजली नहीं बनाएँगे, जब तक हम एनर्जी मिक्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर हमने बिजली को फ्यूल इम्पोर्ट करके ही बनाना है, तो देखें पहले अगर आपका यूनिट की वर्किंग होती थी ₹150 पे, अगर $1 के एवज़ एक ₹150 आते थे, तो अब $1 के एवज़ ₹280 आते हैं। तो उसी हिसाब से आपकी कॉस्ट बढ़ी है। तो अगर खुदा ना ख़ास्ता हमारी करेंसी और डिवैल्यू करती है, तो प्राइसेस और बढ़ेंगी, और अगर हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो प्राइसेस कम होंगी। तो ये तो अब हमने फ़ैसला करना है कि क्या हमने एनर्जी मिक्स की तरफ जाना है, हमने हाइडल पावर की तरफ जाना है या नहीं जाना। और पिछले कई सालों से तो हमने कोई नए डैम्स नहीं बनाए, हमारा कोई हाइडल मिक्स उस तरह से इम्प्रूव नहीं हुआ। हमें जब तक हम अपना हाइडल मिक्स इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक बिजली सस्ती नहीं होगी। सर ये बताएं कि डॉलर रेट जो है वो यहाँ पर मुस्तहकम रहेगा, रुकेगा, या आगे चल के डॉलर का जो रेट है वो उड़ान भरेगा? क्या लगता है आपको आने वाले वक्त? देखें, अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को ना बढ़ा सकें, क्योंकि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने जो इम्पोर्ट्स हैं उसको तो रोका हुआ है, और पिछले साल से इम्पोर्ट्स हमारी कम हैं, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी पिछले साल से कम है। एक्सपोर्ट्स हमारी उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। तो हमने चूँकि रिज़र्व्स हमारे जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, हमारे पास एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी जितने पैसे भेजेंगे, और हमने जितना कम पैसा देना होगा, अल्टीमेटली मार्केट डिमांड के मुताबिक हमारी वैल्यू होगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में, अभी आईएमएफ के साथ भी थर्ड रिव्यू में जाना है, वहाँ से पैसे मिलने हैं, और उसके बाद भी हमें आईएमएफ के पास अगले भी पैकेज के लिए जाना होगा, 6 से 7 बिलियन की डील के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हैं, लेकिन अगर हमारे कोई आउट ऑफ द बॉक्स सल्यूशन ना आया, एक्सपेट्रिएट्स ज़्यादा पैसे भेजें या एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ें, तो फिर रुपी पे प्रेशर आएगा। लेकिन रुपी पे प्रेशर आना अच्छी बात नहीं होगी मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ साहब। जैसे कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं काशिफ अनवर साहब, उनसे हमने जाना, उनका यही कहना था कि हमें अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ देना चाहिए और आगे हम लोगों ने आईएमएफ के पास जाना है, डील होनी है, और अगर वो डील सही होती है, मुल्क में बेहतरी आती है, यानी कि आपके रोज़गार का पहिया चलता है, माशियत का पहिया तभी चलेगा जब आप लोगों के रोज़गार बेहतर होंगे, और मुल्क में इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना चाहिए। और यहाँ से जो सामान बाहर भेजा जाता है वो रॉ मटेरियल की जगह प्रोडक्ट्स भेजी जाएँ जो वैल्यूएबल हो, उसी से हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, नहीं तो डॉलर भी ऊँची उड़ान भर सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त है, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।